वेलकम टू सोनी की कहानी। एपिसोड 6, संघर्ष। पूर्ण जिंदगी। सोनी की जिंदगी में फिर भूचाल आता है और एक दिन अचानक उसके पति की तबीयत खराब हो जाता है और वह अपाहिज हो जाते हैं। घर के मुखिया होने के कारण आमदनी का स्रोत बंद हो जाता है। परिस्थिति बदल जाती है और सोनी घबरा जाती है। सोनी का उम्र भी धीरे धीरे ढल रहा था। अब उसके ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी आ गई और अपनी बेटी सोना से कहा, बेटी तुम अब बड़ी हो गई हो। तुम्हारे पापा के दवा के लिए, घर के खर्चे के लिए और तुम्हारे शादी के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हम और तुम परिश्रम करके सारे सपने पूरे करेंगे। हमारी इच्छा है तुम्हारी शादी बड़ी धूमधाम से करने की। ऐसा कहते हुए सोनी रोने लगती है। सोना को गले से लगाकर इधर खरगोश डॉक्टर गुगुगू चड्ढा से बात करके सोना के शादी के लिए प्रस्ताव रखता है। डॉक्टर चड्ढा ने मन ही मन सोना को चाहते थे, क्योंकि सोना सुंदरता के साथ साथ परिश्रमी और साहसी थी। चड्ढा ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और खरगोश एक दोस्त का कर्तव्य निभाता है। डॉक्टर चड्ढा और सोना के शादी का प्रस्ताव सुनकर सोना की मां खुश होती है और शादी के लिए व्यवस्था में लग जाती है। इधर खरगोश के साथ डॉक्टर चड्ढा सोना के घर आते हैं और सोनी से कहते हैं, आप लोग थोड़ा सा भी परेशान मत होइएगा। शादी की पूरी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। लड़की हमें पसंद है। सोना सोना की तरह गुणवान वाना है। तभी उसकी मम्मी बोलती है, यह आपकी महानता है, पर दहेज हम नहीं दे पाएंगे। फिर डॉक्टर चड्ढा बोलते हैं, अरे भाई दहेज की बात नहीं है। सोना ने डॉक्टर चड्ढा को देखा और मुस्कुराते हुए चली गई। शादी का तारीख 25 अप्रैल कंफर्म होने के बाद सोना ने खूब परिश्रम किया और खरगोश भी सोनी का सहयोग किया। बड़े धूमधाम से डॉक्टर चड्ढा और सोना की शादी हुई। आस हुई ती है। खरगोश बड़ा खुश होता है और सोनी से कहता है, देखो अब टेंशन मत लो, अब सब ठीक हो जाएगा। जिंदगी में दुख और सुख आते जाते रहते हैं। सोना बहुत दूर नहीं गई, वह तुम्हारे पास ही है। सोनी खरगोश को देखती रही। सोना, डॉक्टर चड्ढा और खरगोश धीरे धीरे आंखों से ओझल होते चले गए। विवाह संपन्न हुआ। उसकी मां अकेली पड़ जाती है, लेकिन अपनी मां से मिलने सोना घर पर आती रहती थी। अब सोने का जीवन खुशीपूर्वक बीतने लगा। वह डॉक्टर चड्ढा के साथ और खरगोश के सानिध्य में अपने पूरे अस्पताल का काम करती थी और ढेर सारा पैसा कमाती थी। उसने अपने पिता का इलाज भी अपने अस्पताल से ही किया। धीरे धीरे उसके पिताजी भी ठीक हो गए। सोनी को भी एक सहारा मिल गया और सोना के पिता सोनी के साथ रहने लगे। इधर सोना और खरगोश डॉक्टर चड्ढा ने प्लान बनाया। खरगोश के घर घूमने की। खरगोश ने कहा, बहुत अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि हमारे परिवार मित्रों से आप लोगों की मुलाकात हो। आसर अस्तासन क्वाम्मा यूं। खरगोश अमीर हो चुका था। शेष अगले एपिसोड में। मित्रों, रचनाकार मार्कंडे प्रसाद विश्वकर्मा ने काल्पनिक कहानी में जान फूंकने का काम किया है और यह दर्शाया है कि किसी भी परिस्थिति में इंसान रहे, ईश्वर पर भरोसा और अपने सपनों को साकार करने की ताकत, लक्ष्य और उद्देश्य पर अड़िग रहे तो हर काम पूरा हो सकता है। हमारा सोच, आपका विकास। अगली कहानी में जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।